तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के 17th वीडियो के साथ में। लास्ट वीडियो में हमने क्लासेस के बारे में बात करी थी कि किस तरह से क्लास काम आता है, क्लास को किस तरह से क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर का किस तरह से यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे और सबसे बेसिक से स्टार्ट करके हम एडवांस लेवल तक जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ी जावास्क्रिप्ट में। हम सिर्फ फंक्शंस का यूज करके भी तो हमारी स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं और किस तरह से जावास्क्रिप्ट के उप्स कॉन्सेप्ट दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उप्स कॉन्सेप्ट से अलग होते हैं। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो आप पूरी देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट के उप्स कॉन्सेप्ट को आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट के उप्स कॉन्सेप्ट काम करते हैं। और नेक्स्ट की वीडियो में हम और भी जावास्क्रिप्ट के उप्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ हम हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले हम बताएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके काम को आसान बनाती है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी भी हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? हम प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम उस जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, उस लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने का हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम हमारी लाइफ को ईजी बनाना चाहते हैं। आपके फ़ोन का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम आपके फ़ोन में काफ़ी सारे ऐप्स आपके पास अवेलेबल है, जो आपकी डेली लाइफ़, डेली रूटीन को काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आपका फ़ोन है। जब भी आप फ़ोन की तरफ देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे आप फ़ोन पे देखेंगे, तो आपको टाइम दिखने लग जाएगा और जैसे ही आप डबल टैप करेंगे या फिर अगर फ़ोन की स्क्रीन से आपका फेस आईडी मैच होता है, तो आपका फ़ोन बिना कोई बटन दबाए अनलॉक हो सकता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये सॉफ्टवेयर के अंदर, फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज़ करता है, फिर आपको रियल लाइफ़ ऑब्जेक्ट से क्रिएट करके आपका एक पोर्ट्रेट बनाता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो ये सब चीज़, जितनी भी चीज़ आप आपके रियल लाइफ़ में देख रहे हो, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से हो रहा है। और भी काफ़ी सारे रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि जीटीए गेम, जो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने खेला होगा और सुना हो सकता है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास एक प्लेयर होता है, जिस प्लेयर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लेयर उस गेम में हम प्लेयर के अलावा हमारे पास काफ़ी सारे पेडेस्ट्रियन या फिर एनसीपी हो सकते हैं, जो कंप्यूटर उसे कंट्रोल करता है और प्लेयर को हम लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो पेडेस्ट्रियन या फिर एनपीसीज़ होते हैं, उसको कंप्यूटर कंट्रोल करता है। तो जो भी फीचर्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि हम हमारे प्लेयर को रोम करा सकते हैं, उससे कार ड्राइव करा सकते हैं, बोट ड्राइव करा सकते हैं, हम किसी एनपीसीज़ को पंच कर सकते हैं। तो जो फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, वो फीचर्स एनपीसीज़ के पास भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काम है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को, रियल लाइफ क्लास को, रियल लाइफ चीज़ों का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। जैसे कि हम ह्यूमन्स की बात ले रहे थे, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे आप हो या फिर आपका दोस्त हो, सबके पास एक सिंपल पर्सनैलिटी है, 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 5, 10, 10 फिंगर्स है और कभी रेयर केस में किसी की 11 हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की 10 फिंगर्स है। तो जो भी आपके फीचर्स है, वो एक क्लास आप सोच सकते हो। जैसे जितने भी ह्यूमन बीइंग अवेलेबल है, वो एक क्लास है और आप किसी एक स्पेसिफिक इंसान की बात कर रहे हैं। जैसे मैं मेरी बात करूँ, तो मोहित डॉट सिट, मोहित डॉट रन, मोहित डॉट ड्राइव। तो ये डॉट के बाद हम ड्राइव, सिट, रन जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो उस ह्यूमन वाली क्लास के मेथड्स हैं। तो इसी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। रियल लाइफ चीज़ों का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम that is based on concept of object. In OOPS, everything is considered as an object which has its own property and method. JavaScript support OOPS through its prototype based inheritance model. तो यही मैंने जैसा आपको बताया, जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं रियल लाइफ में, सब कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट के, और जावास्क्रिप्ट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक रियल लाइफ थिंग्स का प्रोटोटाइप क्रिएट करता है और उसका एक मॉडल क्रिएट करता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम हमारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के साथ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज के साथ यूज करके हमारा जो मोटिव होता है हमारी लाइफ को इजी करना, तो इससे हम हमारी लाइफ को इजी कर देते हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या, अंडरस्टैंडिंग प्रोटोटाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। Prototypes are the key features of JavaScript object-oriented programming method. Every object in JavaScript has a prototype which is serves as a blueprint for creating new object. When you create a new object, it inherits all the property and method of its prototype. तो प्रोटोटाइप्स को जैसे सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, तो प्रोटोटाइप एक क्लास होती है जो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ह्यूमन बीइंग का, जो तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो मैं ब्लूप्रिंट हूँ हमारे ह्यूमन का। तो ह्यूमन के पास जो भी मेथड्स है, वो सारे मेथड्स मेरे पास अवेलेबल है। जीटीए गेम के अंदर एक प्लेयर के पास जो भी एक्टिविटीज अवेलेबल होती है कि प्लेयर पंच कर सकता है, ड्राइव कर सकता है,
है, किक कर सकता है, तो वो एक ब्लूप्रिंट है हमारी एक क्लास का, जिससे जितने भी एनपीसीज है और जो प्लेयर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारे चीजें उस प्रोटोटाइप से क्रिएट करते हैं। तो वो प्रोटोटाइप इज नथिंग बट ए क्लास। तो हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं, जैसे आपको एक ई कॉमर्स स्टोर ओपन करना है और ई कॉमर्स स्टोर के अंदर आपको काफी सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऐड करने हैं, और जो प्रोडक्ट आप ऐड करोगे उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी होगी वो काफी प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट, प्रोडक्ट का जो भी एट्रीब्यूट है, कितनी अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये एक प्रोटोटाइप हो गया और इसी प्रोटोटाइप को हम क्लास कहेंगे, और इस प्रोटोटाइप का और क्लास का यूज करके हम बार बार नए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हमारे कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये प्रोटोटाइप वाला फीचर है, वो हमारे कोड को रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको क्लासेस बताया था कि क्लास क्या होती है। क्लास का यूज करके आप रियल लाइफ एंटिटी को मेथड प्रोवाइड करा सकते हो, एक रियल लाइफ एंटिटी आपके प्रोग्राम में क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट डजंट हैव बिल्ड इन क्लास कीवर्ड लाइक अदर ऑपरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज such as Java and C++. However, you can simulate class in JavaScript using function and prototypes. A class in JavaScript is essential a construction function that defines the property and method of an object. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड लिखना है, और उसके बाद क्लास का नाम लिख के आपको सिंपली क्लास के अंदर एक प्रोटोटाइप क्रिएट करना है कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का यूज करके। और आप काफी सारे गेटर, सेटर और फंक्शंस भी यूज कर सकते हो उस क्लास के अंदर, ताकि और उस क्लास को रियल लाइफ एंटिटी से रिसेंबल कर सको। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस वाली हमारी जावास्क्रिप्ट की वीडियो नहीं देखी, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी क्लासेस वाली जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, और काफी अच्छी तरह से मैंने आपको वहाँ पे क्लासेस समझाया है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा विद इन अ सिंगल यूनिट सच एज क्लास और ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। इनकैप्सुलेशन इज अचीव थ्रू क्लोजर एंड प्राइवेट वेरिएबल। तो इनकैप्सुलेशन एक मेथड होता है जिससे हमारा जितना भी डेटा होता है और मेथड होता है, वो एक सिंगल यूनिट में हम बाइंड कर देते हैं, और उस सिंगल यूनिट को हम कहेंगे क्लास या फिर एक ऑब्जेक्ट। और जावास्क्रिप्ट में हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं क्लोजर और प्राइवेट वेरिएबल्स का यूज करके। इनकैप्सुलेशन का यूज करके सिंपली हम हमारे कोड को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, और आने वाली वीडियोस में हम इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे उप्स के 4 पिलर्स होते हैं। और सेकंड नंबर का पिलर है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन क्लास inherits the property and method of another class. JavaScript support inheritance through its prototype based inheritance model. You can create a subclass by defining a new construction method and setting its prototype and instance of a parent class. लास्ट की वीडियो में हमने क्लासेस वाली वीडियो में हमने इनहेरिटेंस देखा था, हम किस तरह से एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट कर सकते हैं एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके। और उसमें काफी सारी और भी चीजों के बारे में देखा था, जैसे सुपर फंक्शन के बारे में देखा। कंस्ट्रक्टर सुपर फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और भी काफी चीजों के बारे में देखा। आने वाली वीडियोस में हम इनहेरिटेंस को और भी अच्छी तरह से कवर करेंगे, और इनहेरिटेंस के काफी सारे टाइप्स भी होते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इन सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो थर्ड वाला आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ object to take a different form depending on the context in which they are used. Polymorphism is achieved through method overloading और overriding. Method overloading और ओवरराइडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बिल्कुल सेपरेट वीडियो इस पे मैं कवर करूंगा आने वाली वीडियोस में। और पॉलीमॉर्फिज्म एक एबिलिटी होती है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उसको एबिलिटी प्रोवाइड करा देंगे कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी अलग अलग फॉर्म्स को चेंज कर सके। और लास्ट हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स एंड प्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके हम सिर्फ हमारा मेथड किस तरह से काम कर रहा है वो हम हाइड कर देंगे, और सिर्फ वही डेटा शो करेंगे जो यूजर के लिए शो होना चाहिए या फिर यूजर के लिए हमें अवेलेबल होना चाहिए, और इसको हम अचीव करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करके। और लास्ट में हमारे पास आता है बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो उप्स ऑफर सेवरल बेनिफिट इन जावास्क्रिप्ट। इट अलाउ अस टू क्रिएट रीयूजेबल कोड। जैसा मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करके आप आपके कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकते हो, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में, कि किस तरह से आप आपके कोड को रीयूजेबल बना सको, और विच कैन सेव टाइम एंड रिड्यूस एरर। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका कोड रीयूजेबल होगा तो आपका टाइम बचेगा और आपकी एरर रिड्यूस आएगी, क्योंकि जितना ज्यादा लाइन का कोड होगा उतना ज्यादा वो कंपाइलेशन में टाइम लेगा। Oops can also make it easier to organize and maintain complex code. अगर आपका कोड आप किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो और वो काफी ज्यादा लंबा होगा,
तो सुनने वाले को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होएगी और समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होएगी। तो उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन कर सकते हो और उस कोड को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो बस गाइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इतना ही। आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रोटोटाइप, क्लास, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाला अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो जल्दी जाके हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए क्योंकि काफ़ी सारे अच्छा कंटेंट हमारी प्लेलिस्ट पे अपलोड होने वाला है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप